गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आपको हेडर फाइल्स पढ़ाई थी। हेडर फाइल्स के बारे में सारा कुछ बताया था। फोनियो और स्टूडियो हेडर फाइल्स बताई थी, उससे रिलेटेड फंक्शंस पढ़ाए थे। आज आपको हम पढ़ाएंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं देखिए। इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटेड फंक्शन और दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जो है देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फॉर्मेटेड फंक्शन एंड सेकंड इज अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो देखिए क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शन और एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो फॉर्मेटेड फंक्शन हमारे कितने तरीके के होते हैं देखिए। फॉर्मेटेड फंक्शन आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट। First is scanner and second is printf। ठीक है, अनफॉर्मेटेड फंक्शन जो होते हैं वो भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है getch, getchar। एक होता है puts और putchar। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमने आपको बताया कि जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शन में आपका स्कैनफ और प्रिंटफ आता है और अनफॉर्मेटेड में आपके क्या कहते हैं गेट्स और getchar और puts और putchar हो गया। ठीक, तो उसके बाद अब हम आपको बताएंगे डीपली कि स्कैनफ क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो आता है उसके बाद नेक्स्ट तो देखिए उसके बाद क्या है कि आपका फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन में आपका आता है सबसे पहला स्कैनर। स्कैन का मतलब वैल्यू स्कैन करना, एफ का मतलब फंक्शन स्कैनर। तो स्कैनर फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इनपुट लेना है, यदि आपको वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, स्कैनर फंक्शन टू इनपुट द वैल्यू। इसका काम क्या होता है, टू इनपुट द वैल्यू लेना, टू इनपुट द वैल्यू। ठीक है, टू इनपुट द वैल्यू, इन वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। लिखते सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं स्कैनर, उसके बाद लिखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, एम्परसेंड और वेरिएबल का नेम। क्लियर है? अब आप पूछेंगे कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, एम्परसेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको इधर बताएंगे कि कंट्रोल स्ट्रिंग होता क्या है। तो देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं इंटीजर ए। ठीक है, तो
इसका मतलब हो जाता है, अपने आप में समझ में आता है कि ए में जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी। अगर हमने इंटीजर के आगे फ्लोट लिख दिया, फ्लोट, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए में फ्रैक्शनल वैल्यू जाएगी, पॉइंट वाली वैल्यू जाएगी। उसी तरह कैरेक्टर लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अल्फाबेटिकल वैल्यू जाएगी। क्लियर है? तो अब ये चीज तो हो गई कि आपने जब वेरिएबल असाइन किया उस समय आपने डेटा टाइप बता दिया कि जो हमारा वेरिएबल है वो इस तरीके की वैल्यू कंटेन कर रहा है। लेकिन अब जब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल यूज करते हैं, लाइक यहाँ पर अब जब आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू आप डाल रहे हैं। बात समझ में आ गई कि हमने आपको क्या बताया कि जब अगर हम जैसे सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं तो हम बताते हैं कि जो वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल इस टाइप का है, इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि डबल है कि लॉन्ग है कि क्या है। तो ये चीज तो हम वहाँ असाइन कर देते हैं। लेकिन जब वही वेरिएबल जो आपने इंटीजर में लिखा है वही वेरिएबल जब आप यहाँ यूज करते हैं और जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तब वो आपसे वैल्यू मांगेगा। जब आप वैल्यू मांगेंगे तो वो आप जब मांगेगा तब आपको वैल्यू देंगे। जब आप वैल्यू देंगे और वो वैल्यू कैसे समझेगा, कंपाइलर कैसे समझेगा कि जो वैल्यू है जो ए है उसमें किस तरीके की वैल्यू डालनी चाहिए। तो कंपाइलर को ये बात समझाने के लिए कि वेरिएबल में हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, इंटीजर डाल रहे हैं कि फ्लोट पॉइंट डाल रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल रहे हैं कि अल्फाबेटिकल वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि जो भी हम स्कैनफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल में हम किस तरीके की वैल्यू डाल रहे हैं उसके लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग का काम क्या होता है, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि वेरिएबल में जो वैल्यू हम डालेंगे कंपाइल टाइम के बाद जब वो वैल्यू हमसे मांगेगा तो ये बताने के लिए कंपाइलर को जो वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू डालें, इंटीजर डालना है कि फ्लोटिंग पॉइंट डालना है कि अल्फाबेटिकल वैल्यू डालना है, ये बात बताने के लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर इंटीजर है तो उसके लिए आपको %d लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर फ्लोट है तो उसके लिए आपको %f लगाना पड़ेगा। ये परसेंट का साइन होता है। ठीक है, जो आप लोग परसेंट का साइन लगाते हैं वही यहाँ पर यूज किया जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग में। ठीक, और अगर स्ट्रिंग कह रहा है तो डबल कोष्ठ में लिखेंगे। अगर वो स्ट्रिंग बोल रहा है तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोष्ठ में लिखा जाता है। कैर है तो आप %c लगाएंगे, लॉन्ग है डबल है तो LD LF लगाएंगे और लॉन्ग है तो LD लगाएंगे। तो समझ में आ गया कि अगर आप वेरिएबल को इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो %d लगाएंगे, फ्लोट टाइप का ले रहे हैं तो %f लगाएंगे, कैरेक्टर ले रहे हैं तो %c लगाएंगे, डबल ले रहे हैं तो LF लगाएंगे और लॉन्ग ले रहे हैं तो LD लगाएंगे। मतलब जिस टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे, जिस टाइप के आप में वेरिएबल को असाइन करेंगे उसी तरीके का आप वहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो आपका सिंटैक्स हो गया। और %, क्या होता है, ये एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। जो %, होता है इसको एड्रेस और इसको बोलते हैं %। ठीक है, %, ये साइलेंट रहता है। ठीक, तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि आपका जो ये %, है, ठीक है, तो %, में क्या होता है कि आपका जब हमने आपको बताया कि %, जो होता है वह एड्रेस के लिए यूज करता है। तो जब आप वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे, जब भी आप कोई भी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा कि वो वैल्यू कहाँ पे गई, वो मेमोरी में किस जगह जाके स्टोर हो गई। आपने जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमने ये मार्कर यहाँ चिपका दिया। ठीक, तो ये बोर्ड ने इस मार्कर ने बोर्ड पे इतनी जगह की वैल्यू कंज्यूम कर दी। ठीक, अगर मान लीजिए ये हम कोई भी चीज़ है, हमारा डस्टर है तो यहाँ पर डस्टर लगा दिया तो क्या हुआ, उतनी जगह की एरिया उसने ले लिया। उसी तरीके से जब हम वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। तो जहाँ जाती है उस जगह का एड्रेस, या मान लीजिए सपोज दैट कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में क्या हो जाता है, अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि वो क्या करते हैं %, लगाना भूल जाते हैं। या आपने अगर प्रोग्राम में %, नहीं लगाया
तो क्या होगा कि जब आप वैल्यू डालते हैं, जैसे आप वो मांगेगा एंटर अ नंबर, आपने वैल्यू डाली तुरंत बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा, जो आपकी क्या कहते हैं आउटपुट विंडो होगी जिसमें आप वैल्यू डालेंगे तुरंत वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ वैल्यू लेगा, जब उसके पास जगह ही नहीं है, जो आपने एम्परसेंड लगाया नहीं है एड्रेस के लिए कुछ भी, तो तुरंत बाहर आ जाएगा। इसलिए एम्परसेंड का बेसिकली काम यही होता है कि जब आप वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू वहाँ मेमोरी में स्टोर करना, इसलिए हम लोग एम्परसेंड लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एम्परसेंड, जो एंड होता है उसको हम लोग एम्परसेंड कहते हैं। और वेरिएबल आपको पता ही है कि क्या होता है ए। तो अगर हम इसको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि यदि हमने यहाँ लिया इंटीजर ए, तो इसको स्कैनफ में हम कैसे लिखेंगे, स्कैनफ कंट्रोल स्ट्रिंग है, क्योंकि इंटीजर है तो क्या यूज करेंगे परसेंटेज, और स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोष्ठ में लिखेंगे, ठीक। फिर कॉमा, देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया, बिल्कुल सेंटर कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोष्ठ में एम्परसेंड, और वेरिएबल का नेम हमारा क्या दे रखा है ए, तो यहाँ ए लगा दिया। फिर ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन, हर लाइन के एंड में सेमीकोलन होगा। सेमीकोलन जो होता है वो लाइन को टर्मिनेट करता है। हर लाइन के जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम की एवरी लाइन में, हर लाइन में आपको लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक। ये हो गया आपका फॉर्मेटेड फंक्शन, ठीक। उसी तरीके से आपको बताना है क्या अनफॉर्मेटेड फंक्शन, तो सॉरी फॉर्मेटेड इनपुट हो गया, अब फॉर्मेटेड आउटपुट। जो आपका फॉर्मेटेड इनपुट था वो अब आपका क्या हो गया, फॉर्मेटेड आउटपुट। तो फॉर्मेटेड आउटपुट में क्या होगा, इस स्कैनफ की जगह क्या हो जाएगा, प्रिंटफ। स्कैनफ की जगह क्या हो जाएगा आपका, प्रिंटफ फॉर्मेटेड आउटपुट में। और इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, टू आउटपुट द वैल्यू, ये वैल्यू को आउटपुट करता है, टू डिस्प्ले द वैल्यू, टू डिस्प्ले द वैल्यू, टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्कैनफ की जगह प्रिंट है। अब जो वैल्यू आपने स्कैनफ में इनपुट करी है और इसके बीच में स्पेस नहीं होता है, मतलब बिल्कुल एकदम साथ में इसको लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। तो देखिए क्या होता है, देखिए प्रिंट एफ, तो यहाँ पर सेम वही रहता है, बस आपको यहाँ पे m% हटाना है, क्योंकि m% जो होता है वो क्या होता है, वैल्यू के लिए होता है। जो m% होता है वो वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, वैल्यू के एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आपको m% लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो आपको क्या करेंगे, बस क्या होगा इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरिएबल का नेम। और मैसेज के लिए भी हम लोग, जैसे हमको लिखना है एंटर अ नंबर, जैसे हमको लिखना है कि एंटर द नंबर, अगर आपको कोई नंबर एंटर करना है, अगर आपको नंबर एंटर करना है तो एंटर अ नंबर लिखना है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं। प्रिंटफ का बेसिकली काम क्या कहते हैं, मैसेज देने के लिए और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर इसी को चीज को प्रिंट करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और %d और a। तो a में जो वैल्यू आप प्रिंट डालेंगे वहां पर इनपुट में, तो वो वैल्यू क्या होगी, a से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।